हेलो बच्चों, हम आज मॉडल के बारे में जानेंगे। यूज़ ऑफ मॉडल। मॉडल मीन्स इसका अर्थ क्या होता है? अवस्थावर्धक शब्द। यूज़ इसके अंतर्गत आएगा पहला यूज़ ऑफ कैन। कैन मीन्स क्या होता है? सकना। हम इसको एक एक रूल्स को देख लेते हैं। नंबर पहला आ जाएगा, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसमें किसी को अनुमति देने में किया जाता है। जैसे हम कैन का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो और उसमें अनुमति देने में किया जाता है, और जिसमें किसी को अनुमति न देने का भी बोध होता है। जैसे हम इसमें अनुमति देने में भी करेंगे और इसको जिसमें और अनुमति नहीं देने में भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन पहला देखते हैं, यू कैन गो। यू कैन गो का अर्थ क्या होता है? यू कैन गो, आप जा सकते हैं। मतलब हम किसी को अनुमति दे रहे हैं कि आप जा सकते हो। ठीक है। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स। हम इसमें क्या बोल रहे हैं? तुम फूलों को छू नहीं सकते। जैसे हम इस एक में अनुमति दे रहे हैं और एक में अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये क्लियर है? फिर सेकंड नंबर का आता है, किसी भी स्थायी या अस्थायी योग्यता अथवा अयोग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने वाले वाक्यों में कैन का यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, किसी की स्थायी या अस्थायी योग्यता अथवा अयोग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने में भी वाक्यों का यूज़ कैन का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। इसके अंतर्गत ये पहला हो जाता है, वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसमें मतलब उसका स्थायी योग्यता है उसकी। ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। वह बक्सा उठा सकता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर का रूल्स, ऐसे वाक्य जिसमें किसी संभावना का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य में संभावना को व्यक्त करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें संभावना थर्ड पॉइंट में आ जाता है, थर्ड रूल्स में इसमें इसकी संभावना वगैरह बताएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, एनी वन कैन मेक्स मिस्टेक। जैसे कोई भी गलती कर सकता है, इसमें संभावना को व्यक्त करेंगे, वो थर्ड रूल्स में आ जाएंगे। फोर्थ रूल्स आता है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी चीज़ के बारे में मनाही का बोध हो, उसमें कैन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ में जिसमें मना कर रहे हैं, उसके लिए आ जाता है थर्ड वाला रूल्स। वहाँ पे कौन सा क्या लग जाएगा? वहाँ पे भी कैन लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर का आता है, नो वन कैन सिट इन द चेयर ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की कुर्सी पर कोई भी बैठ नहीं सकता। ये तो उसको मतलब मनाही का बोध होगा, क्योंकि प्रिंसिपल की चेयर पे प्रिंसिपल ही बैठेंगे, बच्चे कोई बैठ नहीं सकते। बाकी कोई ना टीचर भी बैठ सकते हैं।